अब जबकि तियालु शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई है, ऐसा लगता है कि 8 उजाड़ स्थानों और 10 राज्यों की पुनः प्राप्ति एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई गु लगभग अजेय है। मैं श्री गुआन चैंपियन का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श। बधाई हो, आपका भविष्य उज्जवल है। क्या आपको सचमुच यंग मास्टर चांगगे को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। शियान, एयर, आजकल तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? उसने मुझे अलविदा कहने की भी जहमत नहीं उठाई। गुस्सा मत हो, मैं शियाना को आराम करने में मदद करूंगी। और भी अधिक गुस्सा। हे प्रभु, सच्ची अमर अकादमी और प्रमुख कुलों के प्रतिभाशाली लोग वापस चले गए हैं। जियान, एयर कहाँ है? मिस जियाना, वो अलविदा कहे बिना ही चली गई। ये दुख की बात है कि वो बहुत सारी अच्छी चीजों से वंचित रह गई। गु चांगगे, आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप तियालु शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर से लुओलुओ को चोट नहीं पहुंचाएंगे। एक और काम है जो मुझे तुमसे करवाना है। जब तुम ये काम पूरा कर लोगे तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम दोनों को जाने दूंगा। बेशक आप मना कर सकते हैं, लेकिन आपके पिछले प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? तियालु शहर पर कब्जा करने के बाद एकमात्र व्यक्ति जिसे मैंने नहीं देखा वो आपका लिन परिवार था। जाओ, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। छोटे भाई, क्या आप ठीक हैं? नहीं, सब ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक महान जानवर होगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। इस बार जियुदा पर्वत नष्ट हो गए और 3 पर्वत स्वामियों का जीवन अनिश्चित हो गया, जिससे गुवुडी में बहुत परिवर्तन आया। अफसोस, अब जब तियालु शहर नष्ट हो चुका है, ऊपरी राज्य की सेना 8 उजाड़ और 10 राज्यों में फैल चुकी है, युद्ध जारी है, जिससे क्रूर जानवर अराजकता पैदा करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। मैं इंतजार करता हूं लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने महान पर्वतीय स्वामी को खोजना है। उनके पास अद्वितीय शक्ति है और वे निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक प्रतिक्रिया है। क्या ये हो सकता है कि महान पर्वतीय प्रभु का विश्राम स्थल निकट ही हो? आप गलत नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। परमेश्वर सचमुच उन लोगों को निराश नहीं करता जो कड़ी मेहनत करते हैं। हमारा जियोदा पर्वत बच गया है। यहाँ के सभी लोगों में एक अवर्णनीय आध्यात्मिकता है। वे साधारण लोगों की तरह दिखते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक साधना का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन उनकी ऊर्जा और रक्त असामान्य रूप से प्रबल हैं। इसके अलावा, क्रूर जानवर इस जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि पहाड़ का मालिक शायद यहाँ एकांत में रह रहा है। रुको, तुम कौन हो? हमारे गांव में क्या कर रहे हो? शिवाजी, असभ्य मत बनो। आपको परेशान करने के लिए माफ करें। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। किसी को तलाशना। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है? चलो उस पहाड़ के पीछे चलते हैं। वहां एक अमर दिखने वाले बूढ़े सज्जन रहते हैं। जब भी हमारे कबीले में कोई बीमार होता है तो हम अक्सर उसे देखने जाते हैं। लेकिन आपको पहाड़ की रखवाली करने वाले क्रूर जानवर से सावधान रहना होगा। अगर आप उसे उकसाएंगे तो वह आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्वेत अस्थि क्षेत्र वास्तव में उजाड़ और दूरस्थ है तथा अन्य क्षेत्रों से काफी भिन्न है। हे प्रभु, क्या आप यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को खोज रहे हैं? शायद मुझे इसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? गु परिवार का युवा मास्टर? ये क्या है? क्या यह अलग स्वभाव के कारण है या ताकत समान नहीं है? अस्थि वंश के पुराने पूर्वज यहां लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। पितृसत्ता। घुटनों में आओ। ओह, तुम्हें पता था मैं आ रहा हूं?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आओगे। मैं तो बस पूरे संरक्षक कबीले के मुखियाओं को उपहार के रूप में देने वाला था। जो कुछ मछलियां शुरुआत में जाल से बच गई थी, वे अब मिल गई है। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के बाद भी आपने अपना कर्तव्य निभाया है और अहंकारी नहीं बने हैं। चिंता मत करो, मैं गू परिवार आपके कबीले से किया वादा नहीं भूला हूं। धन्यवाद, युवा मास्टर। आओ उस मछली के बारे में बात करें जो जाल से फिसल गई। कुछ समय पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि संरक्षक वंश किसी प्रकार की शक्ति द्वारा संरक्षित था और लगभग प्रतिकूल परिस्थितियों से ग्रस्त था। शक्ति? जब आपकी शक्ति आत्मज्ञान के शिखर पर थी, तब आप पर लगभग हमला हो गया था। वो शक्ति बहुत सूक्ष्म है और अभी वो अपने चरम पर नहीं है। वो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जियोयान के कबीले के लोग? आपकी जांच में गायब मछली के बारे में आपके पास क्या सुराग है? निशांग द्वारा भेजी गई खबरों के अनुसार ये संभवतः शीशिंग क्षेत्र में है। क्या आप जानते हैं कि तियालु शहर पर आक्रमण हुआ था? अफसोस, कुछ दिन पहले खबर आई कि हमारे पक्ष के प्रबुद्ध और शक्तिशाली लोगों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या भाग गए हैं। हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं? इस मोड़ पर लुओ परिवार उस मूर्ख युवा मास्टर लुओ फैंग की खातिर यह शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चुप रहो, तुम जीना नहीं चाहते? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये हमारे चीन शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक है। वो लुओ यिंगयिंग मेरी देवी है। गाय के गोबर में फंसा हुआ एक फूल। मैं लंबे समय से उसे श्राप देना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी देवी मासूम और दयालु हैं। जब वो बच्ची थी तो वो जंगल में अकेली थी और उन्हें लुओ कबीले ने बचाया और गोद ले लिया था। वो एहसान चुकाने के लिए कैसे मना कर सकती थी? क्या ये लुओ परिवार का एहसान चुकाना नहीं है? मिस, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप लुओ परिवार की दत्तक पुत्री हैं। आप में असाधारण प्रतिभा है। लुओ परिवार आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपना बाकी जीवन बर्बाद कर देंगे। यद्यपि लुओ फेंग एक अच्छा व्यक्ति है, फिर भी वह एक मूर्ख है। मैंने अपना मन बना लिया है। इस मामले पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास संभालने के लिए बहुत सी चीजें हैं। लुओ फैंग से शादी करने से मेरे चाचा और चाची को भी स्पष्टीकरण मिल सकता है और यह मेरे लिए भी एक अच्छा विकल्प है। मूर्ख बनने में क्या बुराई है? अगर मेरा होने वाला पति एक सामान्य व्यक्ति है तो ये परेशानी वाली बात होगी। यदि आप मेरा रहस्य जान गए तो मेरी बदला लेने की योजना विफल हो जाएगी। कल मेरी शादी है, लेकिन किसी कारण से मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ। क्या इसका कारण यह है कि ऊपरी क्षेत्र तियालु शहर से होकर गुजरा? मिस, चिंता मत करो। इस बूढ़े नौकर के रहते इस शादी में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अफसोस, ये दुख की बात है कि इतने वर्षों तक भय में छुपने के बाद भी मुझे उस शत्रु के बारे में कोई सुराग नहीं मिला जिसने मेरे वंश को नष्ट कर दिया। और मेरा छोटा भाई, हम अलग अलग भाग गए। वो मेरे पिता के पीछे चला गया। अब मुझे पता है कि मेरे पिता को युद्ध में मर जाना चाहिए था और उनका पता अज्ञात है। युवा स्वामी, सौभाग्य उसके पास आएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ये शादी एक अवसर हो सकती है।